हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, देसी सच की दो वीडियो में जो इससे पहले आई थी उनमें मैंने ये बताया था कि जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, कैसे वो धीरे धीरे लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपया जो है वो ऐंठ लेते हैं। इसी तरह का एक फ्रॉड मेरे साथ ट्राई किया गया था पहले, जिसकी मैंने बात उन वीडियोज़ में करी थी जिनको आप ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके दे सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और आज मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा। फिर मेरे ऊपर इस तरह का स्कैम ट्राई किया गया था। इस बार बैंक का नाम डिफरेंट था, स्क्रिप्ट लगभग सेम थी। तो वो मुझे जब उन्होंने फ़ोन किया तो पहले 1-2 मिनट में जब बात करने के बाद ही मुझे समझ में आ गया कि ये क्या चल रहा है। तो मैंने दोनों कॉल रिकॉर्ड जो है वो कर ली थी। 2 कॉल हुई हैं इस स्कैम के अंदर। दोस्तों, अगर आप मेरी ये तीनों वीडियो, दो पहले वाली और ये वाली, पूरी तरह अच्छे से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो किस तरह के इंसान की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। इससे आप फ्यूचर में होने वाले किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, साथ में मैं ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं जहाँ फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अंत तक सुने। लास्ट में देखिए, जब मैंने उस व्यक्ति को बताया कि भाई मुझे तुम्हारे स्कैम का पता चल गया है, आपकी पूरी प्लान का पता चल गया है, तो उस व्यक्ति का रिएक्शन क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो ऑडियो क्लिप। नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं, दोबारा बताना। मैं आपसे दिल्ली से बात कर रही हूँ। ये पॉलिसी है 23 मार्च 2012 का दिखा रहा है यहाँ पर। और ये पॉलिसी जो लिया है आपने 10 साल के लिए लिया है, 7 साल तक इस पॉलिसी को जमा करना था। बट पॉलिसी में तो सिंगल पेमेंट दिखा रहा है, 50,000 रुपये जमा करके छोड़ दिया है, उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। मैं 2012 में ली थी पॉलिसी है। हाँ, मैच्योरिटी आपका इसी 2022 में साथ में दो 1 महीने 1.5 महीने बचा, जो भी मान लो आप। और इस पॉलिसी में जो पेमेंट यहाँ 50,000 रुपये जमा किया है, वैल्यू अमाउंट है 1,81,400 रुपये। तो आप इसको सेटलमेंट करा के अपना वैल्यू को, हाईएस्ट वैल्यू को क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो कैंसिल हो जाएगी तो कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। पॉलिसी नंबर आपका यही है 16526900। नहीं, एक मिनट, धीरे धीरे बोलिए। पॉलिसी नंबर क्या है, दोबारा बोलिए। 1652 1652 6900। 6900 है ना। हाँ, ये क्लासिक एस और प्लस प्लान है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अच्छा, तो ये 2012 में मैंने एक ही पेमेंट करी है ना। हाँ, पेमेंट है आपका 50,000 रुपये दिखा रहे हैं यहाँ पर, और वैल्यू अमाउंट 1,81,000 रुपये। तो मैं सर आपसे एक रीजन जान सकती हूँ कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, कंटिन्यू रखा इस पॉलिसी का प्लान तो काफी अच्छा था। 22 में मैच्योरिटी थी आपका, 7 साल तक जमा करते, साल में 50-50 ही तो जमा करना था। सर करके चले होते तो आज मैच्योरिटी पर 7 से 7.5 लाख अमाउंट देती कंपनी आपको। नहीं, अभी जो मेजोरिटी अमाउंट है, अभी क्या करना होगा मुझे। इसके लिए आपको सेटलमेंट करानी पड़ेगी, आपको हेड ऑफिस में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिसी काफी पुरानी हो चुकी है। इसीलिए आपको डायरेक्ट मैं हेड ऑफिस का नंबर देती हूँ, आप इनसे कोऑर्डिनेट कीजिए। आप हेड ऑफिस HDFC का। हाँ, HDFC जो लास्ट पॉलिसी तो को सेटल करते हैं कि वो मोबाइल इस पे नहीं, इंटरनेट पे नहीं मिलेगा कस्टमर केयर का नंबर। सेटलमेंट कराने के लिए आपको रिलेशनशिप मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिसी काफी पुरानी हो चुकी है सर। क्योंकि पॉलिसी लैप्स हो जाएगी तो क्योंकि 1 महीने बचाएगी। तो आपके पास बॉन्ड पेपर है सर आपके पास? कौन सा पेपर। बॉन्ड पेपर तो होंगे, जो फर्स्ट प्रीमियम जमा किया था उसके बॉन्ड पेपर है आपके पास? अवेलेबल नहीं है? नहीं, मैं तो रिकॉल ही नहीं कर पा रहा ये कौन सी ऐसी पॉलिसी जो मैं लेकर भूल गया। रिमाइंडर नहीं मिला इससे पहले आपको? ना कोई रिमाइंडर नहीं मिला। ये भी तो आपने परेशान कर दिया। जो नहीं नहीं कोई बताता तो अच्छी बात थी ना। परेशानी होती ना पता होता। तो सर मेरे काम है रिमाइंडर, नहीं हेड ऑफिस में नंबर दे, तभी तो नंबर दे रही हूँ आपको। हेड ऑफिस में बात कीजिए, कंप्लेंट कीजिए कि सर मेरे पास रिमाइंडर नहीं है और मैं इस पॉलिसी को आगे प्रोसेस भी कराता हूँ, तो किस बेस पे अच्छा, कराऊंगा? आपने पॉलिसी नंबर बताया मुझे 16526900, राइट। बिल्कुल राइट है, अच्छा, क्लासिक एसेट प्लस प्लान। पॉलिसी में होल्डर का नाम क्या लिखा हुआ है। ये होल्डर है, पॉलिसी नंबर है सुखप्रीत सिंह जी, आप ही हैं? हाँ जी। और इसमें मेल ID भी लिखा होगा कोई ना कोई। सर लास्ट पॉलिसी में मेल में रजिस्टर नहीं करूंगी, आप नंबर नोट की लीजिए, डायरेक्ट वहाँ कंप्लेंट कीजिए। मेरे पास नहीं, मेरे पास करने से मेरे पास काम है रिमाइंडर करना। वहाँ चलो, कंप्लेंट कीजिए क्यों नहीं, रिमाइंडर नहीं आया है और क्या रीजन है, ठीक है? चलो कोई नहीं, आप मुझे नंबर बताइए और नाम बता दीजिए उनका। एक बार बात कर लीजिए, जो कंप्लेन करना आप करके चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है सर। वहाँ पर बात करके क्या जाएगा, 5 मिनट के समय निकल के गई ना, 5 मिनट समय हाँ बेस्ट ठीक जाएगा है, आपका। मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात और मैं बात कर लेता हाँ, हूँ। मुझे आप नंबर दीजिए। बिल्कुल चलेंगे जी। नंबर मिस्टर संजीव वर्मा नाम है, नंबर नोट कीजिए।
संजीव वर्मा ना? वर्मा। हाँ, नंबर नोट कर लीजिए 8130 8130 899 899 426 4266 426 है। 426 सिंगल 6 है ना? 1 2 8 3 1 4 5। इनको कॉल करना, अपना नाम, पॉलिसी नंबर और डेट और बता देना, और जो जेन्युइन रीजन जो भी रहा होगा ना आपके साइड से रिमाइंड किया जो आपने भी बताया रीजन। संजीव वर्मा है ना? हाँ, इनको अपना नाम, पॉलिसी नंबर, डेट और बता देना, बोलना है तो आगे रिमाइंडर नहीं है इसलिए मैं कंटिन्यू रखा, तो इस प्रोसीजर के लिए कराना चाहता हूँ, किस बेस पर होगा ना, मेरे पास बॉन्ड पेपर ना कोई रिमाइंडर आया है। चलो तो ठीक है, चेक मैं बात करके कर सर लेता हूँ, बात कर ठीक लीजिए, है, अभी कर लीजिए सर, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो दोस्तों जब जब पहली कॉल खत्म होगी तो उन्होंने मुझे पहली कॉल में जैसे कि नंबर दिया था, तो फिर मैंने वो नंबर डायल किया, उस नंबर पे मेरी क्या बात हुई वो आगे वाली रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे। हेलो। हेलो, हाँ जी सर संजीव शर्मा जी बोल रहे हैं? सर, संजीव वर्मा बात कर रहा हूँ। अच्छा, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। मेरे पास एक फोन आया था और मुझे बताया गया कि मेरी HDFC की कोई पॉलिसी थी जो 2012 में मैंने ली थी, मतलब 10-11 साल पहले। ओके। और उसका मैंने एक प्रीमियम दिया कुछ अमाउंट का, और बाद में मैंने प्रीमियम नहीं दिया, तो पॉलिसी नंबर भी मुझे बताया गया, तो फिर बताया गया कि मैं आपसे बात करूं, तो फिर मुझे आएगा प्रोसेस, सारा समझ में आएगा। क्या नाम है आपका सर? और मेरा नाम है सुखप्रीत सिंह। हाँ जी, सुखप्रीत सिंह। सुखप्रीत सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्यूमेंट है भी पॉलिसी का आपके पास सर? नहीं, मुझे तो पता ही आज चला कि मेरी कोई ऐसी पॉलिसी है जहाँ मैं भूल भुला गया, नहीं है, तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स, इमिडिएटली मुझे याद नहीं आ रहा है सर। पॉलिसी का नाम भी नहीं मुझे याद है, अगर कोई बता दे। हेल्प करके नंबर मिला है मुझे आपके रिप्रेजेंटेटिव जो पहले कॉल किया जिन्होंने, उनसे नंबर मिला है बस। तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं है सर आपके पास, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से? नहीं देखो, है नहीं है, इसके लिए तो मुझे डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे ना, 10-12 साल पुराना अभी तो केस है ना? तो अच्छा, आप ये मान के चलिए भी डॉक्यूमेंट अगर कुछ मिल जाता है तो उस केस में क्या है, नहीं मिलता तो उस केस में क्या है। आप मुझे पॉलिसी नंबर बताइए सर अपना। ये 1652 1652 69 69 00। 00 16526900। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? ये मेरी है जी 10 सितंबर। 10 सितंबर हाँ जी, 1982। 1982 सर, 1982 सर। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। 1 मिनट लाइन होल्ड करना सर, मैं डिटेल ओपन करता हूँ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking. हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए। हेलो। 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 हाँ जी सर, बताइए बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, ये जो पॉलिसी है आपकी सर, ये टर्मिनेशन मोड में शो हो रही है सर। अच्छा जी। एक्चुअली इस पॉलिसी में जो है आपने मार्च 2012 में एक प्रीमियम जमा किया था सर, 50,000 रुपए का सर। अच्छा, उसके बाद आपने कोई प्रीमियम नहीं जमा किया सर। ठीक है। अब दिक्कत ये है सर कि इस पॉलिसी में आगे कोई पेमेंट ना जमा होने के कारण ये पॉलिसी टर्मिनेशन के लिए रेफर की गई है मुंबई हेड ब्रांच सर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि इस पॉलिसी में आपको 7 साल रेगुलर प्रीमियम जमा करना था, ठीक है। तो आपने आगे प्रीमियम क्यों नहीं जमा किया सर? कोई रिमाइंडर आया आपके पास या नहीं आया? नहीं, मेरे पास कोई रिमाइंडर भी नहीं आया, और हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, है ना? कई बार होता है कि पॉलिसी आप ले लेते हो किसी स्कीम के साथ, है ना, तो पॉसिबिलिटी है थोड़ा भूल गया हूँ। भूल गए हो सर आप, ऐसा हाँ, चांसेस है सर? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि
उस समय काफी उथल पुथल चल रही थी, मतलब मैं जॉब भी चेंज कर रहा था, तो वो काफी कुछ चल रहा था एक साथ। तो अभी जो सिचुएशन आ रही है सर कि इसके अकॉर्डिंग इस पॉलिसी को जो है सर रिवाइव तो किया नहीं जा सकता सर। अच्छा। इसमें एक लास्ट ऑप्शन आ रहा है आपके केस में सर, वो है सेटलमेंट का सर, जो कि डिपेंड करता है पॉलिसी के लॉकिंग टर्म पे प्लस IRDA के अप्रूवल पे सर। अच्छा जो जी। लॉकिंग है सर वो है आपका 3 साल का, 1 साल का तो पेमेंट जमा है आपका, हाँ। 2 साल का अभी आपको और पेमेंट जमा करना पड़ेगा सर, मतलब कि 1 लाख रुपए सर। अच्छा चलिए ठीक है, आप दो अच्छा लॉकिंग वाला ठीक है। हाँ, लॉकिंग कंप्लीट हो जाएगा सर आपका 1 लाख रुपए जमा करने के बाद सर। हाँ और उस 1 लाख रुपए से पहले आपके नाम से एक सेटलमेंट पॉलिसी बनेगी सर। ठीक है। उस पॉलिसी में जो पुरानी पॉलिसी का करंट अमाउंट है 1,81,000 रुपए का सर, अच्छा वो 1 लाख आपका क्या, ट्रांसफर किया। ठीक है। वो अभी इसकी आप वैल्यू की फंड वैल्यू है ना 1,81,000। हाँ हाँ, 1,81,000 रुपए जो है वो आपका इस सेटलमेंट प्लान के अंदर ट्रांसफर होगा सर। अच्छा। ट्रांसफर होने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन होता है कि आप उस पॉलिसी को 90 दिन के बाद अपना क्लोज करा सकते हैं हम्म और अपनी कंप्लीट वैल्यू रिफंड ले सकते हैं। हम्म उस कंडीशन में आपको 2,81,000 रुपए की वैल्यू रिफंड होगी और मैटर आपका क्लोज हो जाता है। हम्म। अब तो आप कितने उसको कितने का 2 लाख कितने फाइनल वैल्यू बता रहे हैं आप? हाँ जी, फाइनल वैल्यू 2 लाख कुछ की बता रहे हैं आप, है ना? हाँ 2,81,000 अच्छा 2 लाख 81,000, दोस्तों 1 लाख अभी डालेंगे और एक पुराना, है ना? ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ तो जी। या फिर आप उसको जो सेटलमेंट प्लान बनेगा उसकी जो भी टर्म डिसाइड होती है आपकी एज के अकॉर्डिंग, साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं सर। अच्छा। तो रिटर्न्स जो रहेंगे सर आपको उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे सर। अब उसमें ये हो सकता है कि अगर आप उसको 90 दिन के बाद क्लोज नहीं करा तो आने वाला जो प्रीमियम होता है ना सर, आप इस 1,81,000 रुपए को आने वाले प्रीमियम में एडजस्ट करवा सकते हैं। अच्छा मतलब ठीक है, अभी जो फंड वैल्यू है प्रेजेंट उसको उसके में एज ए प्रीमियम इनपुट ले सकता हूँ, है ना? हाँ, आने वाले प्रीमियम में, आने वाले में सर अभी तो 2 प्रीमियम तो आपको देने ही होंगे सर एक साथ, हाँ 1 लाख रुपए हाँ, अच्छा सर। अच्छा। उससे नेक्स्ट ईयर का जो प्रीमियम आएगा सर वो आप 1,81,000 रुपए में से एडजस्ट करा सकते हैं सर। ठीक है। या फिर मैं और तो यही एडवाइस करूंगा कि आप उसको 90 दिन के बाद ही क्लोज करा लीजिएगा सर। हाँ वो फिर पैसे आ जाएंगे ऐसा ना। क्यों सर? क्योंकि देखिए सर, जो आपका सेटलमेंट पॉलिसी बनता है सर हम्म वो एक्चुअली सेम कंपनी से नहीं जाता है। उसके लिए पहले मुझे केस आपका ट्रांसफर करना पड़ता है IRDA सेटलमेंट पॉलिसी अप्रूवल के लिए सर, हम्म। क्योंकि आपका डेटा जो है ऑलरेडी 5 साल से ज्यादा पुराना शो हो रहा है लैप्स केस में। ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि सर सेटलमेंट पॉलिसी सेम कंपनी नहीं देती है सर, हम्म क्योंकि डेटा जो है डिफॉल्ट लिस्ट में आ जाता है सर, इसलिए से सर। अब IRDA ने क्या किया हुआ है इस कंडीशन में, कुछ सिलेक्टेड कंपनियों को ऑथराइज किया हुआ है सेटलमेंट पॉलिसी इशू करने के लिए, अच्छा। जिसमें HDFC को जो फेवर करती हैं वो 2 कंपनियां हैं सर। हम्म एक तो है आपकी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हम्म। एंड सेकंड है सर श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सर। अच्छा जी। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों कंपनियों में आपके नाम से कोई ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर है भी तो वो लैप्स तो नहीं है, उसका कोई प्रीमियम पेंडिंग तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, मुझे तो आपके वाली भूल गई और मुझे कहाँ है। क्योंकि देखिए सर, जब मैं यहाँ से डेटा अभी आपका फॉरवर्ड करूंगा ना अप्रूवल के लिए, तो पहले इन दोनों कंपनियों में क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है सर। और आज के टाइम में ऑनलाइन सिस्टम है सर, आपके डॉक्यूमेंट को देखते ही वो 10-15 मिनट में पता लगा लेंगे कि सर वहाँ कोई पॉलिसी है आपकी उस कंपनी में या नहीं है सर। अच्छा तो अभी आप किसी को भेजेंगे फिर मुझे उनसे कनेक्ट करना होगा, फोन आ जाएगा? हाँ जी, उसके भी मतलब अभी आप मतलब कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट किसी दूसरी कंपनी को बहुत ब्रेक हो भेजोगे? रही है सर आपकी। आप कह रहे हो ये वाले डॉक्यूमेंट है भारतीय एक्सा को भेजेंगे, जहाँ फिर आप दूसरी कोई बता रहे थे एक्सिस बैंक, आई डोंट नो, वो वेरीफाई करेंगे इसको, है ना? टाइम हाँ, लेंगे। वो वेरीफाई होंगे सर कि वहाँ कंपनी में कोई लैप्स केस तो नहीं है सर। अगर अच्छा। नहीं निकला तो आसानी से अप्रूवल ओके हो जाएगा, और इन दोनों में से जिस कंपनी से भी ओके होगा सर, वहाँ आपका ऑनलाइन सेटलमेंट प्लान ओपन कराया जाएगा सर। ठीक है। उसके लिए वो आपको डायरेक्टली मेल करते हैं, जो आपकी एज के अकॉर्डिंग सेटलमेंट पॉलिसी बनेगी वो, प्लस उसके रिटर्न और जो प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है सर वो आपको मेल करेंगे सर, प्लस पेमेंट लिंक आपको भेजेंगे सर। उस लिंक के थ्रू ही आप पेमेंट करोगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू सर। चलिए ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा वीडियो आप प्रोसेस करिए आगे इसको, है ना? तो मुझे वो तो फोन आपको आएगा एक ना, मुझे छोटा सा कैसा है? काम करना होगा सर, अभी आपको एक छोटा सा करना होगा सर। हाँ आपका मुझे जो है ना इस केस को इनिशिएट करने के लिए KYC चाहिए होगा सर।
जो मैं अच्छा। आपको बता देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना इसी नंबर पे अभी। ठीक है, तो फोटो चाहिए होगा सर आपका, ठीक है आप जी। अपना लाइव फोटो भी खींच के भेज सकते हैं सर, पूरा फोटो। ठीक नहीं है। वो तो अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ ना, तो तैयार त्योर नहीं हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ तो। अच्छा, तो कोई नहीं, कोई फोटो पड़ा हो आपके पास सर पुराना अपना, ठीक है, ठीक ठीक सा, है, वो ठीक है। भेज देना सर। और अपना पैन कार्ड, हम्म, आधार कार्ड, ठीक है। ईमेल आईडी जो भी आप पैन कार्ड, रजिस्टर्ड आधार करवाना चाहते कार्ड, हैं। अच्छा अभी अभी कोई नहीं है ईमेल आईडी यहाँ रजिस्टर्ड? हाँ जी, अभी नहीं आ रही सर इसमें कोई भी, इसीलिए मेल आईडी ठीक मांग है, रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक तो है, जैसे कि आगे रजिस्टर्ड करूंगा तो आगे रजिस्टर्ड दूसरी सेम कंपनी में होगी सर, दूसरी कंपनी में, तो अपडेशन में भी हाँ मेल के हाँ, थ्रू मिल जाएगी सर आपको। ठीक है, ठीक है। प्लस आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट, हम्म, वैक्सीन लगी सर आपकी डोज हाँ सर, हाँ, कोविड वो वाली। वो जो उसमें मोदी जी फोटो वाला है ना? हाँ हाँ, वही सर, सेम ठीक वही है, ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है, वो जो उस पे और आता है, आपका कैंसिल ऐप चेक पे सर, आता है, हाँ ठीक है, ठीक है। कैंसिल चेक और सर आपका अच्छा, चेक चेक के ऊपर लाइनें मार के देते हैं जो? कैंसिल चेक सर, जिस अकाउंट में आप पेमेंट चाहते हैं 90 दिन के बाद सर, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, करंट ठीक है, अकाउंट उसमें ठीक नहीं है। चलेगा। HDFC का जरूरी तो नहीं ना होना? किसी बैंक का चलेगा सर, उस पे नाम प्रिंट होना चाहिए सर चेक पे आपका। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, ये डॉक्यूमेंट आप सब कर दीजिए, मैं आपका केस इनिशिएट कर देता हूँ अप्रूवल के लिए सर। अच्छा, आपने नाम बताया अपना संजीव वर्मा जी है ना? संजीव वर्मा मेरा नाम है, नंबर आप ये मेरा सेव कर लीजिए। ठीक जरूरत है। नहीं है संजीव जी, जरूरत नहीं है। ऐसा है हाँ कि आपकी स्क्रिप्ट ना बिल्कुल सेम है, स्क्रिप्ट बदल लो, काफी साल हो गए आपको इन काम में, ठीक है। ओके। पहले भी ICICI लोम्बार्ड के सेम स्क्रिप्ट आप चला रहे हैं, कब से 3 साल 4 साल पहले की बात है, ठीक है। अभी मैं इस केस को ज्यादा नहीं खींचना चाह रहा क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, नहीं तो आपको मैं एंड में जाके बताता कि मुझे पहले जब कॉल आई थी 2 मिनट में पता चल गया था क्या 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 आ रही है ना। आपने आपने ये बताइए, ये नंबर मेरे पास 2012 में था ही नहीं, जब मैं पॉलिसी में एक बार प्रीमियम दे दिया तो भाई इतना तो चेक कर लो। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, इतना तो चेक कर लो कि बंदे का नंबर कब एक्टिवेट हुआ भाई। ठीक। ठीक है ना। तो अब दोस्तों देखो, मेरे साथ ऐसा पहले भी ट्राई किया गया था, इसलिए मुझे तो जल्दी पता चल गया कि एक स्कैम है। लेकिन अगर ऐसा 1% चांस मान लेते हैं ऐसा ना होता जैसे, तो उस समय कैसे इससे बचा जा सकता था। जैसे मैंने उस व्यक्ति के साथ बात करी, उसने मेरे से डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो उसको मैंने अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ बताई। गलत डेट ऑफ बर्थ लेकर भी वो मेरी सारी डिटेल्स बताने लगा। इसका मतलब वहीं पे एक चेक लग गया कि भाई वो जो बता रहा है वो गलत है। उसके बाद मैंने लास्ट में उसको ये भी बोला कि भाई ये जो मेरा नंबर है ये तो 2012 में एक्टिव ही नहीं था, तो आपको जो मेरा नंबर कहाँ मिल गया। अगर जो बंदा जेन्युइन होता तो वो इस बात को डिफेंड करता, क्योंकि ये मेरा नंबर 2012 नहीं 2010 से ही मेरे पास है, वही मेरा नंबर चल रहा है। तो इस वजह से वो दोनों जगह फेल हो गया। तो बड़े आराम से मुझे पता कंफर्म हो गया लास्ट में कि भाई ये तो फ्रॉड है, और मैंने इसको जहाँ पे बंद कर दिया। दोस्तों इस तरह से जो ऑनलाइन फ्रॉड है लगातार बढ़ रहे हैं, और इसके बचने का एकमात्र जो तरीका है वो आपकी अवेयरनेस है। जो फ्रॉडस्टर हैं वो नए नए तरीके अपना रहे हैं। कई बार वो वैक्सीन का फ्री लगवाने के लिए लिंक भेजते हैं, कभी 5G एक्टिवेशन का लिंक भेजते हैं। जैसे जैसे समय बदलेगा कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, वो नए नए तरीके अपनाते रहेंगे। लेकिन इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, वो है आपकी अवेयरनेस, जो आपको मेरी ये तीनों वीडियो में काफ़ी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।